जय गंगे शरणागत भय भंगे। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। हम उस जगह पर इस समय हैं जहाँ से चार धाम की यात्रा प्रारंभ होती है। ऋषिकेश में हम हैं, ऋषियों की भूमि, और देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। बहुत आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। हम गंगा जी के तट पर ये राज्य जो आपका है, मैं देखती हूँ बहुत सारे राज्य होते हैं जो अपने राज्य के नाम के बाद उस राज्य के बारे में लिखते हैं कि वो देवों की भूमि है। यहाँ पर उत्तराखंड से पहले देवों की भूमि आती है, और इसीलिए जब यहाँ पर यात्रा की बात होती है तो महत्व इतना बढ़ जाता है कि देश नहीं दुनिया भर से लाखों लोगों ने अपनी उपस्थिति के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है। देखिए, ये चार धाम यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये पूरे भारत की एक सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है, हमारी समृद्धि का भी और समरसता का भी बहुत बड़ा प्रतीक है। और चार धाम यात्रा अगर मैं उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से कहूँ तो ये एक तरह से यहाँ की आर्थिक प्रगति का भी, यहाँ के हमारे होटल, यहाँ के व्यापारी, घोड़े खच्चर वाले, टूरिस्ट गाइड, सभी का काम चलता है। और इसके कारण से पूरे साल भर लोगों को जो उनकी आर्थिकी होती है वो पूरे साल भर काम आती है। और यात्रा 6 महीने चलती है, लेकिन यात्रा का स्वरूप बहुत बड़ा होता है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यात्रा के लिए अनेक काम यहाँ पर हुए हैं। अभी ये जिस जगह पर आप हैं, यहीं ऋषिकेश से अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। चार धाम ऑल वेदर रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, जिसके कारण से यात्रा बहुत आसान हो गई है। और केदारनाथ जी का जो 2013 में आपदा आई थी, उस आपदा के बाद पूरी तरह से वहाँ पर तहस नहस हो गया था, सारा परिसर खराब हो गया था। उसका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है। भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में अभी मास्टर प्लान पर काम चल रहा है। अनेक अनेक काम प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद, मोदी जी के बनने के बाद यहाँ पर हुए हैं, जिसके कारण यात्रा भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और यात्रा बढ़ी है। और पिछले वर्ष भी पिछले साल 35 दिनों तक यात्रा बाधित रही। केदार घाटी में बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिसमें 29 स्थानों पर यात्रा अवरुद्ध हो गई। कहीं मार्ग अवरुद्ध हो गया, लैंडस्लाइड आ गया, पुल ध्वस्त हो गए, लेकिन उसके बाद भी 46 लाख लोगों ने चार धामों में दर्शन किए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। पर इस बार तो बहुत सारी चीज़ें देखिए ना, जब से महाकुंभ में हमने उतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखा है, उसके बाद से जो लोगों का है धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए लगाव, जुड़ाव, झुकाव, वो सब बहुत बढ़ा है। इस बार आप उसके लिए तैयार हैं कि एक अप्रत्याशित संख्या में लोग आएंगे? देखिए श्वेता जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि पूरे देशवासी भी जानना चाहते हैं। और चार धाम यात्रा यहाँ पर एक उत्सव है, बहुत बड़ा महा उत्सव है। और इसकी तैयारी बहुत दिनों पहले से प्रारंभ हो जाती है। और मैंने जब से यहाँ राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर मैं काम कर रहा हूँ, तब से लेकर हर वर्ष यात्रा के नए नए अनुभव हमको मिले हैं। और उन अनुभवों को जैसे ही वो यात्रा हमारी समाप्त होती है, जैसे 2024 की यात्रा समाप्त हुई तो हमने 25 की यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। उसके लिए समीक्षा बैठकें करना, स्वास्थ्य विभाग को ठीक प्रकार से हर दृष्टि से जो भी चुनौतियां आ सकती हैं, उन चुनौतियों की दृष्टि से तैयार करना, यातायात का प्रबंधन करना। और इस बार सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी काम करना, पेयजल की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है, बहुत सारे हमारी हेली सेवाएं यहाँ पर चलती हैं, हेली सेवाओं की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, और सभी लोगों की यात्रा आसान हो, सरल हो, और कोई परेशानी न हो, और सुरक्षित यात्रा हो। ये हमारी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता इस बार है। वो ऑल वेदर रोड्स शुरू हो जाएंगे जब यात्रा चलेगी तो? यात्रा में ऑल वेदर रोड ऑलरेडी पहले से चल रही हैं। बड़ा सुंदर होता है ये कि आमतौर पर कोई लैंडस्लाइड न गिर जाए, किसी जल से संकट न हो। बहुत समृद्ध प्रदेश है यहाँ की प्रकृति के हिसाब से, लेकिन वही चुनौतियाँ भी बन जाती हैं आपके लिए। चुनौतियाँ बहुत हैं हमारे सामने। और जहाँ एक
अच्छी यात्रा कराना बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में, क्योंकि ये यात्रा उत्तराखंड राज्य के अंदर हो रही है, हाँ। लेकिन पूरे भारत की यात्रा है। बिल्कुल। पूरे भारत के जो है हर प्रांत से लोग आते हैं, हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र से लोग आते हैं। तो ये कह सकते हैं कि विविधता में एकता जी। भी इस यात्रा में दिखाई देती है। और जहाँ तक आपने कहा कि ये लैंडस्लाइड है, आपदा है, ये हमारे लिए प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में चुनौती के रूप में आती है। कभी अत्यधिक बारिश हो जाती है, वो चुनौती होती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, अधिक बर्फबारी हो जाती है। तो ये अनेक चुनौतियाँ हमारे सामने वर्ष भर बनी रहती हैं। हुँ। और हम कोशिश करते हैं कि चूँकि आपदाओं को हम रोक तो नहीं सकते, हाँ। लेकिन आपदाओं का जो प्रभाव है, हाँ। वो न्यूनतम हो जाए, कम से कम हो जाए।